सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे षष्ठ है पाठ है छठा पाठ। क्या नाम है छठे पाठ का? बुद्धि चातुर्यम, बुद्धि की चतुरता। कत्वा प्रत्यय से रिलेटेड है ये। कत्वा का त्वा शेष बचता है। पठित्वा, जैसे पठ धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जुड़ने से पठित्वा हो जाता है। लिख धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जुड़ने से लिखित्वा हो जाता है। उसी प्रकार माधव है, माधव कहता है उर्मिले, उर्मिला पश्य इदम चित्रम, इस चित्र में देखो। अहो कीदृशौ मनोहरे माले स्तः, कितनी मनोहर मालाएं हैं। उर्मिला, उर्मिला कहती है आ माधव है, हाँ माधव। जानासी किम एत्यो क भेद है, जानती हूँ इन दोनों में क्या भेद है। माधव है, माधव कहता है भेद है क्या, भेद क्या है। एते तु समाने एव प्रतीयते, ये तो दोनों ही समान प्रतीत हो रही हैं। उर्मिला, उर्मिला कहती है न एवं, नहीं। ये पाठम पठित्वा ज्ञानस्य एव अन्यो भेदम, पाठ को पढ़कर ज्ञान से इनमें दोनों में भेद प्रतीत होगा। पुरा एकस्याम नगर्याम भोजः नाम नरेशः आसीत्, पुराने समय में एक नगरी में भोज नाम का राजा रहता था। तस्य सभायाः अनेके कव्य है, उसकी सभा में अनेक कवि पंडिताः, पंडित कलाकाराः च आसन, कलाकार थे। तेषु कालिदासः अपि सभाया श्रेष्ठ कविः, उनमें से कालिदास भी उनकी सभा का श्रेष्ठ कवि था। नेक्स्ट पेज देखेंगे। एकदा स राजा अचिंत्यत, एक बार वह राजा चिंतित हुआ। मम सभाया बहवः बुद्धाः पंडिता च सन्ति, मेरी सभा में बहुत सारे बुद्धिमान पंडित हैं। न अहम अवगच्छामि तेषु श्रेष्ठतमः अस्ति, मैं नहीं जानता कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। अतः तेषां बुद्धे परीक्षां करिष्यति, इसीलिए मैं उनकी बुद्धि की परीक्षा करूँगा। यानी कि मैं जानना चाहता हूँ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसलिए मैं उनकी बुद्धि की परीक्षा करूँगा। ततः स द्वौ पुष्पहारौ अरचयत, इस प्रकार उसने 2 पुष्पहारों को रचना की। तयोः एकः शुद्ध पुष्पाणां हारः आसीत्, उनमें से एक शुद्ध पुष्पों का हार था, जो ओरिजिनल फूल होते हैं उनका हार था। द्वितीयः च कर्गद पुष्पाणां कृत्रिम हारः है, दूसरा क्या था, कागज के फूलों का हार था। द्वौ अपि समानौ मनोहरौ च आस्ताम्, दोनों ही समान मनोहर दिखाई दे रहे थे या थे। तदा नरेशः सर्वान् पंडितान् सभायाम् आहय अकथयत्, तब राजा ने सभी पंडितों को सभा में बुलाकर कहा। अत्र द्वे माले स्तः, ये 2 मालाएं हैं। द्वयो माल्यो एकः कर्गदानां द्वितीय च शुद्ध पुष्पानाम अस्ति, एक कागज के फूलों से बनी हुई है और दूसरी क्या है, शुद्ध फूलों से बनी हुई है। युष्मासु यह विद्वान शुद्ध पुष्पाणाम हारम पृथम करोति, जो तुम में से यह जो विद्वान शुद्ध पुष्पों के हार को पृथक करोति, पृथक करेगा, अलग करेगा। तस्मै पुष्प पुरस्कार रूपेण लक्ष्य श्रवण मुद्रा द्रास्यामि, यानी कि उसे मैं पुरस्कार के रूप में लक्ष्य श्रवण मुद्रा, सोने की मुद्राएं दास्यामि दूंगा। सर्वे जनाः इदं श्रुत्वा आश्चर्यचकिता अभवन्, सभी जन ऐसा सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। तेषु कश्चित् पृष्ट्वा, उनमें से किसी ने पूछा। कश्चित् घ्रात्वा कश्चित् च दृष्ट्वा शुद्ध पुष्पाणां हारं पृथक् कर्तुम् अचेष्टतः, शुद्ध पुष्पों के हार को पृथक करने की चेष्टा रखी, किंतु कोऽपि सफलः न अभवत्, कोई भी सफल नहीं हुआ। तदा कालिदासः स्वस्थानात्
उत्थाय अग्रे अगच्छत्। तब कालिदास ने अपने स्थान से उठकर आगे आए। स माले सभाया बहि प्रकाशे अहन्यत। उसने माला को सभा से बाहर प्रकाश में ले गए। तत् अक्षणम अनेकाः मधुमक्षिकाः शुद्धपुष्पाणां मालाया उपरि अतिष्ठत्। तब अनेक मधुमक्खियाँ शुद्ध पुष्पों की माला के ऊपर आ गई। श पुनः सभाया प्रविश्य। उन्होंने दोबारा सभा में प्रवेश करके अवदत् कहा, इयं माला शुद्ध पुष्पाणामस्ति। यह माला शुद्ध पुष्पों की है। भूपति तस्य बुद्धे चातुर्य प्रशंसत। राजा ने कहा कि उनकी जो बुद्धि की चतुरता है वह प्रशंसा योग्य है। तस्मै च पुरस्कारम अयच्छत। मैं उसे पुरस्कार प्रदान करूँगा। सव नाम धन्य कालिदास है सर्वत्र प्रशंसा अलभत। सभी जगह कालिदास की प्रशंसा का नाम सुना जाता है, यानी कि प्रशंसा से लिया जाता है, आदर सम्मान से। सत्यमेव उक्तम। सत्य ही कहा है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वानों की सभी जगह पूजा होती है। ये सारा लेसन रीड करेंगे, हिंदी अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और बाकी सारा अभ्यास अपनी बुक में राइट करेंगे। ओके, थैंक यू।